प्रसिद्ध धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने संभल हिंसा में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। मौलाना रजा ने निजी अस्पताल में भर्ती घायलों का हालचाल लिया और उन्हें सांत्वना दी। इसके बाद वे कांग्रेस नेता हाजी रिजवान कुरैशी के आवास पर पहुंचे और उनके साथ स्थिति पर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए मौलाना तौकीर रजा ने संभल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और हिंसा के पीड़ितों के प्रति प्रशासन की उदासीनता पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि प्रशासन की निष्क्रियता ने हिंसा को बढ़ावा दिया है। विष्णु शंकर जैन पर पूछे गए सवाल पर मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि वे उन्हें नहीं जानते, लेकिन यह आरोप लगाया गया कि गृह मंत्रालय ने ऐसे कई लोगों को संरक्षण दिया हुआ है। उन्होंने देश भर में चक्का जाम की चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अन्याय और हिंसा के मामलों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो विरोध प्रदर्शन तेज होंगे। मौलाना ने इस घटना को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश बताया और न्याय की मांग की। मुरादाबाद से मोहम्मद समीर की खास रिपोर्ट। वो बता रहे कि उन लोगों ने बताया कि बड़ी बेरहमी से उनको मारा गया है। बेरहमी से मारा गया है और मारपीट छोटी बात है। जब बेरहमी से आप बराह रास्त सीने पे गोली मार रहे हो, बराह रास्त सर पे गोली मार रहे हो, तो इससे ज्यादा निर्मम और क्या हो सकता है। तो डंडों से मारना या और तरीकों से मारना ये तो मामूली बात है। तो जो कुछ हो रहा है बेहद भयानक है, खतरनाक है और मुसलमानों के लिए उतना खतरनाक नहीं है जितना हमारे प्रदेश और हमारे देश के लिए खतरनाक है। आने वाला वक्त जो है मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है और हम चाहते हैं कि किसी भी हालत में हमारे देश का माहौल न बिगड़े और जो लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए और जिस पुलिस ने, जिस प्रशासन ने ये बेईमानियां की हैं, इनको वहां से संभल से फौरन हटाया जाए, तभी ईमानदार जांच हो सकेगी। 10 तारीख तक जाने की अनुमति नहीं है, 10 तारीख के बाद जाएंगे? नहीं, मैं तो इंशाल्लाह 10 से पहले जाऊंगा। मैं 10 से पहले ही जाऊंगा और मुझे ये रोक नहीं सकेंगे। जिस दिन मैं जाऊंगा, जिस दिन मैं जाऊंगा उस दिन ये रोक नहीं पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। दिल्ली की साइड से आ रहे हैं, किसी तरह का कोई मैसेज, कोई संदेश लाए हो दिल्ली से? आप वहां से आ रहे हैं, राजधानी से आ रहे हैं? नहीं, राजधानी से हम कोई संदेश लेके नहीं आ रहे हैं। हम अपना संदेश देते हैं और हमारा संदेश एकता और भाईचारा है, प्यार मोहब्बत है। और दिल्ली वालों का संदेश जो है वो नफरत और दंगा और फसाद है। तो उनका संदेश और हमारे संदेश में यही टकराव है और यही वजह है कि ऐसे बहुत से संबल इन्होंने प्लान किए हुए हैं। यके बाद दीगरे वो सारे संबल सामने आने हैं अगर लोगों ने बेदारी का सबूत नहीं दिया। खासतौर से मैं मीडिया से कहना चाहूंगा कि ईमानदारी से अगर आप वहां जाके जानकारी लोगे तो हर छर्रे के पीछे पुलिस की गोली मिलेगी, छर्रा कहीं नहीं मिलेगा। और अगर छर्रे चले भी हैं तो पुलिस के साथ जो वो आतंकवादी हिंदूवादी संगठन गए थे उनके छर्रे हैं, मुसलमानों के छर्रे नहीं। ना मुसलमानों का पत्थर है, ना मुसलमानों का तमंचा है, ना छर्रा है। आपने विष्णु जैन का नाम लेकर के एफआईआर की बात की थी, आपने नहीं, मैं विष्णु जैन को जानता नहीं। विष्णु जैन अपने आप में कोई चीज नहीं है। विष्णु जैन गृह मंत्रालय के वहां से उन्हें फाइनेंस किया जा रहा है और इस काम पे लगाया गया है। और इस किस्म के कितने विष्णु जैन सरकार ने पाल के रखे हुए हैं। कई योगी पाले हुए हैं धर्म के नाम पर जो नफरतें फैलाने का काम करते हैं। कई ऐसे गुंडे भी पाले हुए हैं जो जेल में रखे हुए हैं, लेकिन जब कहीं हादसा होता है और ये लोग खुद कत्ल करते हैं तो उन लोगों का नाम ले देते हैं जो जेल में बैठे गैंग चला रहे हैं। तो सरकार इस किस्म के तमाम चीजें खुद कर रही है और दूसरों पर इल्जाम लगा रही है और दूसरों का नाम ले रही है। आज से किसान आंदोलन नहीं, बहुत से आंदोलन होने हैं, बहुत से आंदोलन होने हैं। हमने भी 15 दिन का समय दिया हुआ है। 15 दिन में अगर हमारी मांगों पर गौर नहीं किया जाता है और कोई जवाब नहीं दिया जाता है तो हम भी उस किसान आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। और हम तो बजाते खुद भी किसान हैं, किसान आंदोलन का भी हिस्सा बनेंगे। और तमाम हिंदुस्तान से हम मुसलमानों से ये अपील करने वाले हैं कि हिंदुस्तान में चक्का जाम होना चाहिए
और मुस्लिम तमाम बाजार, जब तक ये बेईमानियां चल रही हैं, तमाम मुस्लिम बाजार एक दिन के लिए बंद किए जाएंगे, पार्लियामेंट का घेराव किया जाएगा और किसान आंदोलन में भी उनके साथ खड़े होंगे। मेरा अंतिम सवाल था, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, किस तरह का मैसेज देंगे बांग्लादेश को? बांग्लादेश में जो मेरी मालूमात है, हिंदू मुस्लिम कतई नहीं हो रहा है। यहाँ की मीडिया उसे हिंदू मुस्लिम करके दिखाने की कोशिश कर रही है और यहाँ बांग्लादेश के नाम पर यहाँ हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि शेख हसीना के समर्थक जितने भी हैं वह बांग्लादेश में, वो तमाम वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, उन सबके साथ वहाँ पे इस किस्म की कार्रवाई हो रही है। लेकिन अगर कहीं मंदिर के नाम पर या हिंदू के नाम पर उनके साथ किसी किस्म की ज्यादती हो रही है तो उसकी शदीद मजम्मत हम करते हैं और उसकी मुखालफत करते हैं। और जहां भी जुल्म हो रहा है, जहां भी ज्यादती हो रही है, कमजोर को दबाया जा रहा है, हम चाहे मुसलमान कर रहा है ये काम तो मुसलमान के खिलाफ है और हिंदू कर रहा है तो हिंदू के खिलाफ।